हेलो बच्चे लोग, सबसे पहले तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल 1/0 स्टडीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो यार, आप लोगों में से जो भी 11th वाले बच्चे हैं, पहले तो आप 12th वाले बच्चे हो। सबसे पहले आपको 11th में जो आपका पिछली क्लास थी 11th पास करके और 12th में आने की आपको बहुत बहुत बधाई है, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और मैं चाहूँगा कि इस साल आप पिछले साल जो आपने मेहनत की थी 11th में, आपने जितनी भी मेहनत की थी, इस बार आप उससे उतनी मेहनत ना करें, ठीक है। उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि जो आपका 11th का स्कोर रहा होगा, आप में से बहुत से बच्चे अपने स्कोर से खुश रहे होंगे, बहुत से बच्चे ना खुश रहे होंगे। तो जो बच्चे खुश होंगे उनके लिए भी ये सही है कि इस बार यार ज़्यादा मेहनत करो, अपना 11th से ज़्यादा मार्क लेके आओ, ज़्यादा स्कोर करो। जो बच्चे ना खुश हैं उन्होंने तो मेहनत करना ही करना है। तो जो ये आज का वीडियो हमारा रहने वाला है, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, फिजिक्स का वीडियो, ठीक है। आपने जो थंबनेल में देखा होगा कि जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम एक डेरिवेशन देखने वाले हैं, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है। अगर आप अगर आपने 12th की फिजिक्स की बुक खोली है, या फिर आप 12th की फिजिक्स की बुक खोलने वाले हो या खोल चुके हो, ठीक है, या पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो या पढ़ने वाले हो, तो आपका जो पहला न्यूमेरिकल होने वाला है, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, पहला जो डेरिवेशन होने वाला है, वैसे तो न्यूमेरिकल भी वही होगा, लेकिन जो डेरिवेशन होने वाला है वो होने वाला है किस पे, कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम का नियम। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं यही चाहूँगा कि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो तो अच्छे से समझे, क्योंकि हमने खुद हिंदी में पढ़ा है तो हम हिंदी में अच्छे से समझा सकते हैं। लो तो, और मैं चाहूँगा कि जो अभी अभी जिनका इंग्लिश मीडियम हुआ है, ठीक है, जो अभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो इंग्लिश मीडियम है उसको अच्छे से समझा सकूँ। क्योंकि आपने जो वर्ड आपने देखे होंगे या फिर जो आपको डेफिनेशन आपने देखी होंगी, तो आपने भले याद उसको इंग्लिश में आपने डेफिनेशन याद करनी पड़े, लेकिन जो उसको समझना है वो किस में समझोगे तो हिंदी में ही, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन उसको कहते हैं क्या हिंदी में, आपको अगर ये पता नहीं उसको विद्युत आवेश कहते हैं, तो उसका डेफिनेशन आपको याद जो करने का तरीका होता है, ठीक है, डेफिनेशन याद करने का तरीका क्या होता है, किसी भी वर्ड को समझो फिर उसके बाद उसको याद करो। तो वही चीज़ अगर आप अप्लाई करोगे, अगर आपको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज बताया, अगर आपको उसका हिंदी मतलब नहीं बताया, तो आपको जरूर कहीं ना कहीं पे कठिनाई जरूर होगी, डिफिकल्टी जरूर आएगी कि आपको उसकी डेफिनेशन याद हम कैसे करें, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो ये वीडियो होने वाला है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्या, जो टॉपिक का नाम तो लिखा ही नहीं, देखो जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला चैप्टर है, इसमें क्या, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है, FIELDS, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये आपका क्या है, यहाँ पे डालते हैं CH1, ये है आपका चैप्टर नंबर 1। तो अब देखो, इस पे जो आपको सबसे पहला टॉपिक मिलता है, ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, जो आपका सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है जिसका हम आज डेरिवेशन देखने वाले हैं, वो क्या है कि ये COULOMBS, कूलॉम्स LAW लॉ, ठीक है। तो इसको जो चैप्टर का नाम है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मतलब विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। जो इसकी हमारी डीपली वीडियो आने वाली है कि इसके अंदर भी बहुत कुछ आता है, विद्युत चार्ज के अंदर भी, जो विद्युत आवेश है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके अंदर भी बहुत कुछ आता है, जैसे Q = NA, या फिर क्वांटिज्म ऑफ चार्जेस, जो और आवेश जो चार्ज है, आवेश संरक्षण का नियम भी होता है इसके अंदर, वाला फॉर्मूला आता है, या फिर वाला डेरिवेशन आता है, वाला डेफिनेशन आता है। तो वो सब इसके अंदर जो इसकी डीपली है, जो इसके छोटे छोटे पॉइंट है, वो आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें हम देखने वाले हैं जो आपका डेरिवेशन है, ठीक है, जो कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन है। तो पहला लॉ इसमें यही आएगा, कूलॉम्स लॉ, इसका जो डेरिवेशन आएगा आपका वो देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भी हमको इसमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इससे पहले हमको जो इसकी डेफिनेशन है वो देखनी पड़ेगी, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। तो देखो, आपको स्क्रीन के नीचे पे शो हो रहा होगा इसकी जो इंग्लिश डेफिनेशन है, उसी के नीचे आपको हिंदी डेफिनेशन भी शो हो रही होगी। तो देखो, पहले इंग्लिश वाला देखो, इंग्लिश वाला डेफिनेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ the force of attraction or repulsion between two charged bodies is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा तो आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो नीचे हिंदी वाला देख लो। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल होता है, वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है।
ये भी आपको समझ में, आई थिंक हिंदी का कुछ तो समझ में आया होगा, लेकिन जो इसका डेरिवेशन है वो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बनाया नहीं है, समझ में आएगा कैसे। तो चलो इसका डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। बीच में एक बार और ये इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं शो करते रहूँगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ हमसे कहता क्या है। तो आओ देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ के लिए सबसे पहले जो फ्रांस के वैज्ञानिक है ना, गुलाम मतलब थे, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे गुलाम, तो उन्होंने नियम दिया था। इस नियम के आधार पर उन्होंने बताया क्या कि जो हमने डेफिनेशन देखा था उस पर हमने 2 वर्ड पढ़े थे, क्या, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो वो क्या होता है, जो समान आवेश होते हैं, ठीक है, जो चार्ज होते हैं, चार्ज अगर प्लस प्लस चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, Q और Q1 अगर प्लस है, Q2 भी अगर प्लस है, 2 आवेश दिए हमको, 2 चार्ज दिए, अगर दोनों प्लस में है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर धकेलते हैं। अगर माइनस माइनस है तो ये भी है, सेम है ना, तो सेम चीज क्या करती है, रिपल्सन करती है। लेकिन अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो इस पे क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब देखो इसके आधार पे हमको एक नियम मिला था कि इसको अगर हम मिटा दें, देखो इसके आधार पे हमको एक नियम मिला था क्या, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको एक नियम मिलेगा, या फिर यहाँ से हमें नियम एक डेरिवेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आया बताया था एक प्लस क्यू है, ठीक है, ये ज़्यादा ही इधर हो गया। देखो कोई एक वस्तु है, कोई एक चीज़ है, या फिर मान लो इसको एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, कोई एक बिंदु आवेश है, यहाँ से एक और बिंदु आवेश रखा है कहाँ पे, प्लस क्यू का, ये कहाँ पे है, इसके बीच की दूरी मान लो कितनी है, आर है, ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो आप देखो जो इनके बीच की दूरी है आर है, ठीक है, 2 चार्ज है हमारे पास, इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या करते हैं, बताते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसकी वजह से जो पहला आवेश है हमारा Q1, पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है हमारा Q2, तो इन दोनों पे क्या होगा, जो Q1 है ये दोनों क्या प्लस प्लस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो रिपल्सन करेंगे। तो इसकी वजह से इस पे बल लगेगा, इसकी वजह से इस पे बल लगेगा, दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। लेकिन अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर है, ठीक है, और इन दोनों के आवेश क्या है, इन दोनों का जो चार्ज है वो है Q1 और Q2 है। तो अब हम अगर उसके हिसाब से डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो डेफिनेशन हमसे क्या कहती है, एक बार फिर से डेफिनेशन देख लो नीचे पे। अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब जो बल होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल होता है बिटवीन टू चार्जेस, मतलब बिटवीन 2 चार्ज बॉडीज, मतलब 2 आवेशों के बीच जो बल होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है, यहीं पे देखना, टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ देयर चार्जेस, मतलब हमको क्या कहता है, 2 शर्तें दी होती है हमको, कूलम्ब के नियम में क्या 2 शर्तें दी होती है। पहली शर्त, अगर हम इन 2 शर्तों पे, अगर हमको 2 शर्तें याद हो गई ना, जो हमको 2 टर्म दिए हैं वो अगर हमको याद हो गए, 2 टर्म और कंडीशन हमको याद हो गए, तो हम जो इसका वो है फॉर्मूला है, बेसिक सा फॉर्मूला है, वो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में बताया था कि इन दोनों बीच, ठीक है, ये है चार्ज है, ये भी चार्ज है, इन दोनों बीच का एक बार देख लो फिर से, जो डेफिनेशन है वो देख लो, क्या है, जो चार्ज बॉडीज है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या कह रहे हैं ये, जो ये दोनों चार्ज हैं, इन दोनों चार्जों के क्या, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होता है, फोर्स बिटवीन 2 चार्ज बॉडीज, क्या होता है, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, F प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो ये दोनों चार्ज हैं इन दोनों के Q1 इंटू Q2, ठीक है। अगर बीच में हम कुछ चिन्ह नहीं लगा दें इसको क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट यही होता है। तो पहला हमारा इक्वेशन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 निकल के आती है कि पहले शर्त हमको बताती है, दो आवेश हमको दिए, 2 चार्ज दे रहते हैं जिनके बीच की दूरी r होती है, उन दोनों के बीच क्या है, वो दोनों अगर प्लस प्लस में तो एक दूसरे पे बल आरोपित करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो बिटवीन इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा या फिर प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये मिल गया हमको पहला
सेकेंड कंडीशन हमसे क्या कहती है, सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन भी आपको नीचे पे शो हो रही होगी। सेकेंड कंडीशन हमसे कहती है क्या, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, आर है ना, तो इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती। आपको दो वर्ड याद रखना, आपने अभी तक हिंदी में पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब होता है ये, ठीक है, समानुपाती, बट एक लाइन में सेम आता है अनुक्रमानुपाती, ये आएगा, बट कहाँ जाएंगे, इसके नीचे पे एक और लग जाएगा, उसको कहते हैं फ्रैक्शन, भिन्न पे, ठीक है। बट्टे में व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा हो जाएगा उसका, इनवर्सली, ठीक। तो देखो दूसरी शर्त हमसे क्या कहती है, इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है, पहला डिपेंड करता है इन दोनों के गुणनफल के बराबर, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दूसरा डिपेंड करता है किसके, इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों के बीच की दूरी हो गई r, उसका वर्ग हो गया r स्क्वायर, अनुक्रमानुपाती में 1 जुड़ जाएगा। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज है, ये ज्यादा ही फैला हो रहा है शायद। अगर इस वाले को हम मिटा दें तो देखो हमारे पास 2 इक्वेशन है ना, ये भी है और ये भी है। अब इसके बाद का हम यहाँ देखते हैं, देखो पहला इक्वेशन हो गया ये, दूसरा हो गया ये। अब f बराबर ये भी है, f बराबर ये भी है, ठीक है। f प्रोपोर्शनल है q1 q2 के, और f प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r स्क्वायर के। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, f दोनों के प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों में से एक f आएगा, कहाँ पे, यहाँ f प्रोपोर्शनल भी एक ही आएगा। सबसे पहले ये लिखो q1 q2, उसके बाद क्या है r स्क्वायर के भी है, तो ये आ जाएगा कितना, अपॉन r स्क्वायर के। बस ये हो गया डेरिवेशन प्रूव। बट इसके आगे और भी आता है, ठीक है। अगर हम इनवर्स हटाएं तो क्या लगता है, कांस्टेंट f इज इक्वल टू क्या लगेगा, कांस्टेंट लगता है k, फिर आएगा q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k को भी अगर हम हटाएं, k का मान रखें तो क्या आएगा, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दैट इज अ रियल फॉर्मूला, ये है रियल फॉर्मूला, ठीक। प्रूव्ड, या फिर प्रूफ तो हमने क्या करना था, खैर डेरिवेट हो गया ये, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले हमने गौर किया इधर पे, सबसे पहले हमने गौर किया q1 और q2 हमको दो चार्ज दे रखे थे, दो आवेश हमको दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी है r, ठीक है। देख लो हमको दो आवेश दे रखे हैं, पहला है q1 दूसरा है q2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। तो हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो, परिभाषा हमसे क्या कहती है, परिभाषा हमसे कहती है कि जो f होता है, इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है, बल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि q1 और q2 दो क्या है, आवेश हैं, दो चार्ज हैं। अगर दो चार्ज बॉडीज रखी हैं, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, या फिर दोनों के दोनों प्लस हो सकते हैं, तो हमने यहाँ प्लस वाला लिया है। तो जो प्लस वाले चार्ज हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, इनके बीच की दूरी r है। तो हमको जो अकॉर्डिंग टू हम डेफिनेशन देखें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें तो पहला हमसे कहता है इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा, जो बल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, q1 और q2 के, मतलब दोनों जो चार्ज बॉडीज है उन दोनों के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो जो पहला बल है वो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों जो आवेश हमको दिए, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, इन दोनों चार्ज बॉडीज के प्रोपोर्शनल होता है। और जो सेकंड टर्म हमको दे रखी है, सेकंड टर्म हमको क्या दे रखी है, सेकंड टर्म में जो बल होता है दो बार अनुक्रमानुपाती होता है, पहली बार अनुक्रमानुपाती, दूसरी बार व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो पहली बार अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, दूसरी बार व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई r, इसका वर्ग हो गया r स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती है तो 1 अपॉन ऊपर लग जाएगा, ठीक है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r, इसका वर्ग हो गया r स्क्वायर, इन दोनों का जो बीच का वर्ग है वो हो जाएगा r स्क्वायर, देन r स्क्वायर और व्युत्क्रमानुपाती में 1 अपॉन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें f प्रोपोर्शनल टू ये भी है, f प्रोपोर्शनल टू ये भी है। अगर हम इन दोनों में से एक ही f लें, इधर इन दोनों में से एक ही लें, यहाँ ये हो जाएगा q1 q2 यहाँ पे अपॉन r स्क्वायर यहाँ जुड़ जाएगा, अपॉन r स्क्वायर यहाँ आ जाएगा नीचे पे। बट इसके यहाँ से ये हमारा पूरा नहीं होता है इधर पे, इसके यहाँ से अगर हम इनवर्स, सॉरी ये क्या प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल अगर हम हटाएं तो क्या होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू लगेगा, इज इक्वल टू अगर हम लगाए बराबर हमने लगाया तो यहाँ पे लगेगा एक कॉन्स्टेंट k का मान होता है, जहाँ पे क्या f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अगर हम न्यूमेरिकल करें तो इसका मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये होगा शायद न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, आई थिंक यही होना चाहिए। 9 मल्टीप्लाई आ गया 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर, ये होता है किसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है।
तो ये था हमारा पहला कूलाम का नियम। इसको अगर आप एक इसका न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो जल्दी इसका एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। इसका जो न्यूमेरिकल आएगा हमारा, वो जो क्वेश्चन आता है वो लगभग ऐसा ही आएगा कि हमको दो आवेश दिए होंगे। न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो Q1 और Q2 हमको दिए होंगे कितना, न्यूमेरिकल देखो Q1 हमको दिया होगा कितना, कुछ भी दिया होगा, अगर हम यहाँ पे माने 0.4 माइक्रोकूलाम, Q2 माने 0.8 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम को कूलाम में कैसे बदलते हैं, कहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ आपके, 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, तो इसको कैसे बदल सकते हैं, 1 माइक्रोकूलाम, तो इसको कैसे बदल सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 10 इंटू 10 की पावर इतना, ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ये भी हो जाएगा कितना 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलाम। और कूलाम ये हमको माइक्रोकूलाम में दिया था, ये कूलाम बन गया, ये माइक्रोकूलाम में दिया था, ये भी कूलाम बन चुका है। ठीक है, इसके बाद हमको 2 दिया, इसके बीच की आर कितना दिया है, आर हमको दिया है कितना 0.12 मीटर। ठीक है, ये आर मीटर में होना जरूरी है, तो ये हमको दिया 0.12 मीटर। अभी क्या करने का, अगर हमको ये दिया है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, 1/, हमको निकालना है एफ, तो एफ बराबर क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम मान रखें तो Q1 Q2, सबसे पहले 1/4πε0, इसका मान कितना होता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। फिर Q1 Q2 है, Q1 Q2 कितना है 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻6, Q2 है हमारा कितना 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻6 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 0.12 का स्क्वायर कितना होगा 0.12 का अगर हम स्क्वायर करें तो बार का कितना होता है स्क्वायर 144। यहाँ पे 2 स्थान है तो एक यहाँ पे लग जाएगा 0.014 ये हो जाएगा कितना 0.12 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो अगर हम इसको यहाँ से हटाएं ठीक है, अगर हम इसको हटाएं तो ऊपर क्या लगेगा, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएं 0.0144 है, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएं तो ऊपर कितना लगेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किससे 10⁻4 से, और यहाँ पे क्या पॉइंट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 स्थान थे। ठीक है, यहाँ पे 4 स्थान पे दशमलव था तो हमने 10 की घात 4 से गुणा ऊपर कर लिया, और यहाँ कितना है 0.4 0.8, अगर हम इन दोनों का दशमलव हटा दें तो यहाँ कितना लगना पड़ेगा, हमने 10 की घात 2, क्योंकि यहाँ एक स्थान था 10 की घात 1 से यहाँ गुणा, यहाँ एक स्थान 10 की घात 1 से गुणा 10 की घात 2 लग गया। ठीक है, ये समझना, ये आया है यहाँ से और ये आया कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो आप देखो अगर इसमें से हम काटें तो कटेगा क्या, कटेगा तो कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, अगर हम इससे काटें इसको 18 8 144 18 8 जा होता है, और 9 से अगर हम 8 काटें 2 बार, सॉरी 18, 9 से अगर 18 काटें 2 बार और 2 नहीं 18, 2 से फिर से 4 कट सकता है 2 बार, तो यहाँ पे कितना बचा, क्या बचा हमारे पास 2 गुणा, अब तो सारे 10 की पावर बचे हैं 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻6 10⁻6, ये कितना हो जाएगा 10⁻12 मल्टीप्लाई ये 6 और ये 6 जुड़ा है। ठीक है, -6 -12, और हमारे पास बचा है 4 और 2, ये 2 पर जाएगा -2 बनेगा, ये होगा कितना 10⁻4 मल्टीप्लाई 10⁻2। आप करो तो 2 मल्टीप्लाई, सीधे क्या है इनका जो बेस सेम है तो ऊपर की जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे। सबसे पहले 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 होता है 30, 9 और 4 13, 13 में से बाहर या 1 में से -2, 1 और -2 कितना बचेगा इधर पे 10 की घात कितना 9 4 13, 13 में से बाहर या 1 बचेगा, 1 -2 कितना होता है -1, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 का मतलब क्या होता है 2/10, तो ये हो जाएगा कितना, अगर इसमें हम भाग करें तो 0.2, ये किस में आएगा हमारा, हमने निकालना क्या था, एफ निकालना था। एफ का मात्रक होता है क्या, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये था पूरा आपका न्यूमेरिकल। देखो सबसे पहले हमको 2 आवेश दिए होंगे, Q1 दिया होगा Q2 दिया होगा। Q1 हमको अगर म्यूसी में दिया है, माइक्रोकूलाम में दिया है, तो माइक्रोकूलाम बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 1 गुणा 10 की घात 6 कूलाम। तो अगर हमने इसको 0.4 माइक्रोकूलाम को अगर हमने चेंज करना है कूलाम में, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 कूलाम करना पड़ेगा। सेम टू सेम 0.8 माइक्रोकूलाम दिया, तो 0.8 माइक्रोकूलाम को हमने कूलाम में अगर चेंज करना है तो इसको हमने करना पड़ेगा
0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, -6 से गुणा हमको करना पड़ेगा। अगर हमने म्यू सी दिया, अगर हमको माइक्रो कूलम दिया है तो हमने क्या 10⁻⁻6 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आर दिया है 0.12 मीटर, हमको ये मीटर में होना जरूरी है। अब रख दो सीधे फॉर्मूले में, अगर हमने एफ निकालना है तो 1/4πε0 Q1Q2/r², इसका मान 1/4πε0 का मान सीधे आ जाएगा ये, फिर उसके बाद Q1 Q2 का मान रख दो r², नीचे वाले का वर्ग आ जाएगा स्क्वायर। देन यहाँ से अगर दशमलव है, यहाँ पे अगर दशमलव वाला है, पॉइंट वाला है, तो यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए जितने यहाँ पे प्लेस होंगे, जितने स्थान होंगे, उतने से हम ऊपर क्या करेंगे 10 की पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम टू सेम ऊपर भी हमने 0.4 का यहाँ पे पॉइंट हटाया था, यहाँ पे पॉइंट हटाया था 0.8 का, फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया था। फिर काट पीट करो, जो कट रहा है काट दो सीधे, तो बचेगा लास्ट में 10 की पावर्स के रूप में कुछ ना कुछ बचेगा हमारे पास। तो 10 की पावर्स क्या है, अगर इन सबका बेस सेम होता है 10 की पावर्स तो एक ही 10 आता है, तो ऊपर की जो पावर्स होते हैं वो क्या है काट पीट के आते हैं। ये आ जाएगा आपका कितना -1, तो -1 का माइनस है तो इसका मतलब बट्टा लगेगा ही लगेगा इसमें 2/10, 10 का अगर हम इसमें भाग दो कितना आएगा 0.2 न्यूटन, ठीक है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। उससे पहले हमने सीखा कूलम्ब्स लॉ का जो डेरिवेशन है, कि हम डेरिवेशन उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो यार आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और आपका अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस जो कूलम्ब्स लॉ है उससे रिलेटेड हो, या फिर जो न्यूमेरिकल मैंने बताया था इससे रिलेटेड हो, तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं उसका आपका डाउट क्लियर करने की, अगले वीडियो में क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और आज के इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो पहला वीडियो इतना लंबा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस है शायद कभी कभी बोर भी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, वो मैं आपका अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आशा करूँगा कि आपको ये आज समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।